नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज चैनल और आज हम आपको बताने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और खास खबर। मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत क्राइम ब्रांच यूनिट 1 के काशीमीरा की टीम ने एक सराहनीय कार्य करते हुए उत्तर प्रदेश से 3 फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इन तीनों आरोपियों ने उत्तर प्रदेश में एक हत्या की वारदात को अंजाम दिया था और उसके बाद वो वहां से फरार हो गए थे। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के पुलिस थाने में इनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी और जहां पर वहां की पुलिस इन आरोपियों को ढूंढ रही थी और यहां तक कि इन आरोपियों के ऊपर 50,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। बताया जा रहा है कि ये तीनों आरोपी मीरा भाईंदर शहर में आकर चोरी छुपे रह रहे थे और जब उत्तर प्रदेश इस मामले की जांच कर रही थी तब उन्हें इन तीनों आरोपियों का जो लोकेशन है वो मीरा भाईंदर में दिखाई दिया। तब वहां के एसटीएफ की टीम ने मीरा भाईंदर शहर के पुलिस से संपर्क किया और उसके बाद क्राइम ब्रांच यूनिट 1 के पुलिस निरीक्षक अविराज कुराडे की टीम ने इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस अवसर पर क्राइम ब्रांच के एसीपी अमोल मांडवे ने जानकारी दी है कि किस प्रकार से ये आरोपी मीरा भाईंदर शहर में रह रहे थे और उन्हें किस प्रकार से यहाँ पर गिरफ्तार किया है। साथ ही जो उत्तर प्रदेश से एसटीएफ के जो पुलिस अफसर आए थे उन्होंने भी यहाँ पर जानकारी दी है। आइए सुनते हैं क्या जानकारी दी उन्होंने। वाराणसी एसटीएफ यूपी उनकी एक टीम पीआई अमित श्रीवास्तव जो उस टीम को लीड कर रहे हैं हमारे यहाँ पे आई थी। उनके यहाँ पे खून और अपहरण का एक गुना दाखिल हुआ था। उसके हिसाब से उस गुने के आरोपी को पकड़ने के लिए वो आए थे। वो गुने का ऐसा है कि 2001 में एक खून हुआ था। उसमें जो आरोपी था उसके छूटने के बाद जो उस गुने में मृतक था उसके परिवारजनों ने उस गुने के आरोपी को मार दिया था। और फिर अब उस गुने में जो साक्षीदार था 2019 को जो मर्डर हुआ उसमें जो साक्षीदार था उसका इन लोगों ने फिर खून कर दिया था। ये खून दाखिल हुआ था मेहरनगर पुलिस थाने में 2023 में। तो उसकी तहकीकात कर रहे थे। उसमें से जो 4 आरोपी थे वो तब से फरार थे। तो जो सीजीएम कोर्ट है आजमगढ़ का उन्होंने भी उनको फरार घोषित कर दिया था। नॉन बेलेबल वारंट था उनके ऊपर। और जो माननीय पुलिस महानिरीक्षक साहब है आजमगढ़ के उन्होंने भी उनके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। तो इसके मद्देनज़र यूपी एसटीएफ की टीम जब हमारे यहाँ पे आई तो हमारे यूनिट 1 के मदद से और उनकी तरफ से जो हमें जानकारी मिली थी उसके हिसाब से हमने टेक्निकल एनालिसिस करके उन तीनों आरोपियों का वेयर अबाउट ढूंढ के निकाला और उसके हिसाब से उनको काशीमीरा पुलिस स्टेशन के एरिया से उनको उठाया गया है और आगे का उनका वारंट और ये सब कोर्ट के सामने पेश करके उनको यूपी एसटीएफ टीम के हाथ में दे दिया है। इस तरह से अत्यंत गंभीर जो खून का मामला था उसमें से 3 आरोपी यहाँ पे पकड़े गए हैं और उनको अभी यूपी पुलिस के हाथ में दिया गया है। सर, ये आरोपी यहाँ पे क्या करते थे, किस व्यवसाय से जुड़े थे और किस तरह से अपने को छुपा रहे थे? ये आरोपी बहुत दिनों से मुंबई में ही रहते हैं। ये जो गुनाह उन्होंने किया है वो उसके पहले भी वो मुंबई में रहते थे, उसके बाद वहाँ पे जाके उन्होंने वो गुनाह किया है और यहाँ पे वो काश्मीरा में आइसक्रीम का गोला बेचना है या फिर कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करना है, ऐसे कुछ भी जो काम हाथ आएगा वैसे काम करते थे यहाँ पे। अमित श्रीवास्तव, इंस्पेक्टर एसटीएफ यूपी एसटीएफ। सर, आप मेरा काशीमीरा से 3 आरोपियों को आपने अरेस्ट किया है, क्या पूरा मामला था और किस तरह के अपराध में संलिप्त थे लोग? ये मर्डर के आरोपी हैं। 2023 में एक मर्डर हुआ था, उसमें ये तीनों जो है वांटेड थे। कोर्ट के द्वारा इनके अगेंस्ट एनबीडब्ल्यू जारी था और यूपी के तरफ से जो है 50,000 का तीनों पे रिवार्ड घोषित था। उनकी अरेस्टिंग आज यहाँ हम लोगों ने क्राइम ब्रांच के सहयोग से जो है किया। तो देखा आपने, इस प्रकार से मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत क्राइम ब्रांच यूनिट 1 के काशीमीरा के पुलिस की टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके ऊपर उत्तर प्रदेश पुलिस ने 50,000 का इनाम घोषित किया था। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या मीरा भाईंदर शहर में ऐसे और भी कई अपराधी रहते हैं जो दूसरे राज्यों से अपराध करके यहाँ पर आकर छुपते हैं और वो यहाँ पर शरण लेते हैं। अब देखना होगा कि क्या ऐसे लोगों की जानकारी पुलिस ढूंढ पाती है। साथ ही पुलिस ने भी लोगों से आह्वान किया है कि अगर आप किसी को अपने यहाँ वॉचमैन की नौकरी दे रहे हैं, ड्राइवर की नौकरी दे रहे हैं या किसी भी प्रकार की आप
नौकरी दे रहे हैं तो उस व्यक्ति की पूरी जानकारी उन्हें लेनी चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, उसके और भी कोई आइडेंटिटी प्रूफ है वो लेनी चाहिए और वहाँ के स्थानीय पुलिस को उसकी पूरी जानकारी देनी चाहिए, ताकि अगर उस व्यक्ति का कोई आपराधिक रिकॉर्ड हो तो उससे सतर्क रहा जाए या उस व्यक्ति के बारे में आगे की जांच हो सके। इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स निकलकर सामने आएगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज चैनल। धन्यवाद।